स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम 16.3 का क्वेश्चन संख्या 11 शुरू कर रहे हैं कि एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी है और ऊंचाई 18 सेमी है। यह पानी से पूरा भरा हुआ है, मतलब जो शंकु है वो पानी से क्या है, पूरा भरा हुआ है। इससे 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़े जाता है। मतलब जो शंकु का पानी है उसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब शंकु के बर्तन की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 10 सेमी, ऊंचाई कितनी है 18 सेमी, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है 5, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्या है, एक शंक्वाकार बर्तन। ठीक है, इसमें जो पानी है उस पानी को इस बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, मतलब डाला जाता है। तो अपने को इसके मतलब जो ये पानी है वो बेलनाकार बर्तन में कहाँ तक, मतलब यहाँ से कहाँ तक इसकी ऊंचाई होगी वो चीज़ ज्ञात करनी है। जो शंकु के बर्तन का मतलब शंकु के पानी का जो आयतन होगा वही किसका होगा, बेलन के आयतन का पानी होगा। मतलब कि दोनों का आयतन अपने क्या रखेंगे, बराबर में रखेंगे, क्योंकि ये जितना पानी है पानी तो वही है उतना इधर। तो अपने को इसकी एच ज्ञात करनी है, तो क्या लिखोगे, शंक्वाकार 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 बर्तन का आयतन बराबर किसका आयतन होगा, बेलन का आयतन। ठीक है, इसके आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई 22/7 रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो आर है वो कितनी है 10, तो 10 की स्क्वायर इंटू एच कितनी है 18। अगर अपने इधर पाई का मान रखते तो इधर भी पाई का मान रखते, अब इधर पाई रखे तो इधर भी क्या रख लो, पाई रख लो। आर कितनी है 5, तो 5 की क्या हो जाएगी स्क्वायर इंटू एच। पाई से तो पाई क्या आ जाएगा कैंसिल, 3 एकम 3 और 6 तिये 18, कितना आ गया 600 बराबर 5 5 25 इंटू एच। अब अपने एच ज्ञात करेंगे तो 600 में बाकी किसका दे देंगे 25 का, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 25 दूना 50 और 25 चौका 100, मतलब 600 में 25 का भाग दिया तो इसकी जो एच आ गई, एच कितनी आ गई 24 सेमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि 14 सेमी भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब अपने क्या बना लिया, ये एक घन बना लिया, इसके अंदर से एक शंकु काटना है। जो घन की भुजा कितनी दी गई है 14 सेमी। अब इसमें से एक शंकु काटा तो शंकु का अपने को आयतन ज्ञात करना है। तो घन की तो हर एंगल से जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। जब जो ये भुजा है वो शंकु का जो ये सर्कल है उसका क्या होगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसकी ऊंचाई 14 है तो शंकु इससे बाहर तो जाएगा नहीं, तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी और एच 14 हो जाएगी। तो आगे अपने को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो ठीक है, क्या लिखोगे, घन की भुजा बराबर क्या होगा, शंकु का व्यास, शंकु के आधार का व्यास हो जाएगा। 14 है तो व्यास कितना होगा 14 होगा, तो आर कितनी हो जाएगी
14 बटा में 2 बराबर 7 सेमी। ठीक है। अब घन की जो ऊंचाई है वही किसकी ऊंचाई होगी, शंकु की होगी। तो क्या लिखोगे, शंकु की ऊंचाई 14 सेमी। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, शंकु का आयतन। तो आयतन का क्या लगाएंगे, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू 22/7 और आर कितनी है 7, तो 7 की स्क्वायर और एच कितनी है 14। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है। 22 154 इंटू 14 बटा में 3। अब 154 का 14 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2156 का भाग देंगे किससे, 3 से। जब 3 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 718.66 घन सेमी। अब क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमश 7 सेमी और 24 सेमी है। कि शंकु की त्रिज्या दे दी है 7 और ऊंचाई दे दी है 24। शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। अपने को तीनों ही ज्ञात करने हैं। तो क्या दिया गया है, क्वेश्चन संख्या कौन सी है, 13। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ऐसे भी लिख सकते हैं, शंकु के आधार की त्रिज्या मतलब आर कितनी है 7 सेमी। ऊंचाई कितनी है 24 सेमी। जो जो ज्ञात करना है, पहले उसने कहा कि तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो तिरछी ऊंचाई मतलब एल, तिरछी ऊंचाई मतलब एल। फॉर्मूला क्या है, h² प्लस r²। h का मान कितना है 24, 24 की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर, 24 24 576 7 49। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625 और 625 का रूट कितना आ जाएगा 25 सेमी। उसके बाद क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला पाई आर एल। 22/7 आर है 7 इंटू एच कितनी है, सॉरी एल कितनी है 25। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू क्या आ जाएगा 25। 22 इंटू 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 550 वर्ग सेमी। उसके बाद है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है पाई आर एल प्लस आर। 22/7 इंटू 7, एल कितना है 25 प्लस 7, 7 से 7 कैंसल, 22 इंटू 25 7 32। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 704 वर्ग सेमी। अब शंकु का आयतन, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच कितनी है 24।
7 से 7 कैंसिल, ठीक है। 3 एकम 3, 8 तिया 24, 22 सता 154 का गुणा कितने से हो जाएगा 8 से, 8 चौका 32, 3 8 45 और 3 43, 4 8 और 4 12, 1232 घन सेमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक त्रिज्याखंड की त्रिज्या 12 सेमी और कोण है 140 डिग्री। इसकी सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। तो इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। कि त्रिज्याखंड की त्रिज्या है और कोण दिया गया है और अपने को शंकु का आयतन ज्ञात करना, मतलब कि आर और एच चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, ये एक त्रिज्याखंड दिया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेमी, कोण कितना है 120 डिग्री। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन शंकु का, ठीक है। त्रिज्या, तो ये क्या है त्रिज्याखंड, ठीक है। अब त्रिज्याखंड है तो त्रिज्या कितनी है इसकी, बराबर 12 सेमी, और थीटा कितना है 120 डिग्री। अब अपने पहले क्या ज्ञात करेंगे, इस चाप की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब चाप का नाम क्या है ए बी। अब इस चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या है 2 पाई आर थीटा बटा में 360 डिग्री। अब इसकी 2 पाई आर का मान 12, थीटा कितना है 120 डिग्री बटा में 360, 0 से 0, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 4 तिये 12, तो क्या आ गया 8 पाई सेमी। अब पाई का मान 22/7 रखें या 3.14 रखें, तो 8 का गुणा 3.14 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25.12 आ जाएगा। अब जो ये चाप की लंबाई है वो क्या है वृत्त की परिधि, तो 2 पाई आर का मान कितना आ जाएगा 8 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 2 आर बराबर कितना है 8, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 8/2 बराबर 4 सेमी। अब अपने को आयतन ज्ञात करना है, आयतन के लिए अपने को क्या चाहिए एच चाहिए। अब एच ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला कहता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हैं। एल की जो लंबाई है, जो तिर्यक लंबाई है वो कितनी है 12, 12 की स्क्वायर बराबर एच की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, 12 12 144, ये प्लस का इधर आके किसका जाएगा माइनस का, बराबर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 144 में से 16 घटाओगे 128 बराबर एच स्क्वायर। तो एच का मान क्या आ जाएगा 128 का रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा, मतलब कि 11 का हो गया 121, 12 का हो गया 144, मतलब 12 से कम होगा, तो 11.31 सेमी लगभग, ठीक है। अब आगे क्या ज्ञात कर लेंगे, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन का फॉर्मूला कहते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7, आर कितनी है 4, तो 4 की स्क्वायर, और एच कितनी है 11.31। तो आगे इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पर आ जाएगा 189.46 सेमी की स्क्वायर।